लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हो। एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव है, परफेक्ट है ना, वो रिलेशनशिप फाइंड करना जिसमें करते हैं उसे बोलते हैं हम लीनियर कोरिलेशन। और लीनियर रिग्रेशन में हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो वेरिएबल है एक्स और वाई। जो हमारा एक्स है उसे हम बोलते हैं डिमांड, और जो वाई है उसे हम बोल देंगे प्राइस। ओके, अब एक्स अगर इंक्रीज होता है यानी जो डिमांड है वो बढ़ेगा, तो कब डिमांड बढ़ेगा, जब हमारी जो प्राइस है वो कम होगी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं कि ये दोनों के बीच में, डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। बट अगर हमें डिमांड दे दिया है कि जो डिमांड है वो हमारा 20 है, तो प्राइस फाइंड आउट करना उसी को हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। ओके, और इसमें ना लीनियर रिग्रेशन में 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा बी। ओके, बी यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब बी, आप बी फाइंड करोगे, उसके बाद आपको फाइंड करना पड़ेगा ए, और उसके बाद थर्ड स्टेप उसमें फाइंड करने पड़ेगा वाई कैप। अब तीनों की मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा और तीनों को एक साथ समझाऊंगा, सो डैट तुम्हें कंफ्यूज नहीं होगा। ये तीनों चैप्टर में हम 3 चैप्टर एक साथ लेके चलेंगे। कौन सा, लीनियर कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन और टाइम सीरीज। ओके, अब लीनियर कोरिलेशन में टोटल में 3 टॉपिक पढ़ना होता है। एक तो स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा आता है कार प्रियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट, और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इन तीनों के थ्रू हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। जो स्कैटर डायग्राम है ना, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम फोकस करते हैं कार प्रियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में, है ना। इसमें ना उन्होंने हमें 3 फार्मूला दिए और तीनों की कंडीशन है। जैसे कि अगर जो एक्स बार और जो वाई बार है ना, वो क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंटीजर होगा, परफेक्ट नंबर होगा, जैसे कि 13, 14, 15, ये सब क्या है, परफेक्ट नंबर, इसमें पॉइंट नहीं हो, तो हम यह फार्मूला यूज़ करेंगे। और ये फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट क्लोज अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ओके, ये मेथड कब यूज़ करेंगे, जब दोनों एक्स बार और वाई बार हमारे इंटीजर में हो। अगर एक्स बार और वाई बार, जो एक्स बार है और जो वाई बार है, अगर पॉइंट में हो, है ना, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सी, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। और तीसरी फॉर्मूला उसने दी, और तीसरी की एक कंडीशन है, अगर जो एक्स बार और वाई बार है ना, वो पॉइंट में तो होना चाहिए पर बड़ा नंबर हो, बड़ा पॉइंट में नंबर हो, तो हम ये यूज़ करेंगे। इससे भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर आएगा, पर इससे हमारा टाइम सेव होगा। ओके, और ये फॉर्मूला है एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन में अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। ओके, अब u कैसे फाइंड करेंगे, u फाइंड आउट करने की भी फॉर्मूला है। u हमें मिलेगा x में से a जो हम सपोज करेंगे, वो डिवाइड में अगर कुछ कॉमन निकले तो cs, और नहीं निकले तो x माइनस ए भी चलेगा। और v फाइंड करने की फॉर्मूला है y माइनस बी अपॉन में सी वाई। ओके, b भी हमारा एडजस्टमेंट होगा y की लाइन में, और सी वाई अगर उसमें कुछ कॉमन निकलेगा तो। ओके, जो लीनियर रिग्रेशन में है उसमें हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बी फाइंड करने की। अब वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे, तो इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, देखो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इससे जो पहले वाली फॉर्मूला है जो उसने दी है, देखो इसमें क्या है, एक्स अंडर रूट है, उसके नीचे एक्स माइनस सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किया, तो हमें इसका रूट दोनों घटा देना है, और ये जो वाई वाली चीज़ है उसको भगा देना है।
तो हमारी कौन सी ये फॉर्मूला मिल जाएगी, कौन सी बी में, यानी कोरिलेशन हो तो अंडर रूट का याद रखना। अच्छा कोरिलेशन है तो अंडर रूट चाहिए। और अगर जैसे हम लीनियर रिग्रेशन है, जैसे हमें बी फाइंड करना पड़े तो हमें याद रखने का कि जो अंडर रूट है उसको भगा देना है और जो वाई का है उसको भगा देना है। ओके, जो बी है उसे हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम, रिग्रेशन कोफिशिएंट। बी का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। हाँ, और जो आर है उसका मतलब होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना, एक मार्क में कभी कभी पूछ लेते हैं। हाँ, और दूसरा फॉर्मूला जैसे कि एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। और जैसे कि मैंने बोला जो अंडर रूट है उसको भगा देना है और एस का जो पार्ट है, वाई का जो पार्ट है उसको भगा देना है। जैसे कि यहाँ ये फॉर्मूला याद रह गई। अभी जो अंडर रूट है उसको भगा दिया, अंडर रूट को भगा दिया और जो वाई वाले पोर्शन को भगा दिया, तो ये दूसरी फॉर्मूला बन गई। हाँ, इसमें भी कंडीशन वही अप्लाई होगी। अगर जो एक्स बार है, ओके, जो एक्स बार है और वाई बार है अगर इंटीजर में हो तो ये इसको यूज़ करना है। अगर जो एक्स बार और वाई बार अगर स्मॉल पॉइंट में हो तो आपको ये यूज़ करना है। और अगर एक्स बार और वाई बार का लार्ज पॉइंट में हो तो आपको ये यूज़ करना है। हाँ, अब एक्स बार और वाई बार की फॉर्मूला क्या है, जो एक्स बार है उसकी फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन और जो वाई बार है उसकी फॉर्मूला है सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। ओके, और तीसरी फॉर्मूला देखो, जो एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन में एन सिग्मा यू स्क्वायर। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, पहले ये बता दूँ मैं। हाँ, जो एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी और अपॉन में क्या होगा, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर और इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। ये क्या है, जो हमने कॉमन यूज़ किया था वो, इसमें ये अगर कॉमन हो तो डालना है, नहीं हो डालना हो तो नहीं। और पहले वाई आएगा और उसके बाद एक्स आएगा, ऊपर वाई फिर आई। कैसे, क्योंकि जो ये हमारा जो बी होता है ना, वो वाई जो बी होता है ना वाई अपॉन एक्स हम फाइंड करते हैं, इसलिए पहले वाई आएगा फिर एक्स होगा। हमेशा बी क्या फाइंड करते हैं, वाई अपॉन एक्स फाइंड करते हैं, एक्स अपॉन वाई नहीं। ओके, वाई क्योंकि वाई है जो एक्स पे डिपेंड होता है, हम वाई फाइंड करते हैं एक्स के बेस पे। अगर एक्स नहीं हमें दिया होगा तो हम वाई फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पहले वाई ऊपर डालते हैं फिर एक्स। इससे आप ध्यान रख सकते हो। ओके, इसमें आपने ये जो पूरा ये जो बी है वो क्या फाइंड किया हमने, जो बी फाइंड किया तो हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 क्या है, ए फाइंड आउट करना। ए फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, वाई बार जो आपने ऊपर फाइंड किया होगा उस माइनस बी एक्स बार। ओके, इससे हम ये क्या है, ए फाइंड करने की फॉर्मूला। अब तीसरा वाई कैप फाइंड करने की, वाई कैप जो एस्टिमेट है, जो मैंने बोला ना, इसमें अगर हमें डिमांड दे दिया है तो हमें प्राइस फाइंड करना है। तो जो डिमांड एक्स है, जो प्राइस है वो डिमांड के बेस पे होगा। ओके, तो जो प्राइस है वो फाइंड करना, तो इसकी फॉर्मूला है हमारी ए प्लस बी एक्स। ये एक्स है, हमें क्वेश्चन में बोला होगा कि इतने, जैसे कि 25 और 20 डिमांड की कितनी प्राइस होगी, है ना। इस तरीके से जो क्वेश्चन में अलग से दिया होगा ना एस्टिमेट करने के लिए, वो यहाँ डालना है। और ए जो आपको ऊपर मिल जाएगा और जो बी जो आपको उसके ऊपर मिल जाएगा, ये दोनों के बेस पे लाइन वाइज ही चलना। पहले बी मिलेगा फिर ए मिलेगा, उसके बाद ही आप वाई कैप फाइंड कर सकते हो। ओके, हाँ, तो ये स्टेप 2 है और ये स्टेप हमारा 3 है। लीनियर रिग्रेशन में 3 स्टेप आते हैं, इन 3 स्टेप के थ्रू जो आप वाई है उसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, हाँ, और जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो, ये हमेशा वाई कैप भी क्यों रहता है, वाई कैप यानी ये जो 99.99% ये करेक्ट होगा, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं हो सकता। 99.99% इसलिए इसको वाई कैप पाया जाता है, मतलब एस्टिमेट है। ओके, अब हम मूव आउट करेंगे हमारा टाइम सीरीज़ के पे। जो टाइम सीरीज चैप्टर है ना, उसमें मैंने 2 ही मेथड यूज़ किए थे, एक तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और दूसरा मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, ये 2 ही है। अब सबसे पहले तो टाइम सीरीज है क्या, टाइम सीरीज यानी क्या, डेटा कलेक्ट करना, किसके बेस पे, टाइम के बेस पर डेटा कलेक्ट करना। क्यों कलेक्ट करते हैं, हमें ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए और फ्यूचर को एस्टिमेट करने के लिए हम डेटा फाइंड आउट करते हैं, है ना, टाइम सीरीज के थ्रू। 2 है, एक तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और दूसरा है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसमें एक ही फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। और इसमें दूसरी एक चीज़ है, जो यू है ना उसको टी समझ लेना आप, यानी यू को भूल जाना है और यहाँ टी, क्यों ये टाइम सीरीज चैप्टर है इसलिए इसमें टी। तो एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन में एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। यानी कि जो पूरा फॉर्मूला है ना वो पहले चैप्टर में यूज होता है, जहाँ मैंने ये बताया था आपको, कहाँ गया, ओके, ये
यहाँ ही आपको अंडर रूट का लफड़ा चलना है। जैसे ही कोरिलेशन हट गया, अगर आपको बी फाइंड करना हो तो रूट हटा देना है और दूसरा वाई वाला पोर्शन हटा देना है। और हम टाइम सीरीज पे आ जाएंगे, उस पर भी हमारा वही कॉन्सेप्ट लगेगा। जो वाई वाला पोर्शन है उसको हटा देना है और यहाँ एस यानी टी वाला रखना है नीचे। ओके, जो न्यूमरेटर है उस पर चेंज नहीं होता, चेंज हमेशा डिनोमिनेटर में होगा तीनों चैप्टर में, लीनियर कोरिलेशन में भी। उसके बाद रिग्रेशन, लीनियर कोरिलेशन में पूरा होगा, रिग्रेशन में हमारा चेंज हो जाएगा जो मैंने आपको बताया, और टाइम सीरीज में भी सेम टू सेम डिनोमिनेटर चेंज होता है, न्यूमरेटर नहीं चेंज होगा, ऐसे ही रहेगा। ओके, और जो टाइम सीरीज है ना उसमें भी मेनली 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले आपने जो बी फाइंड किया, ओके, ये हमारा पहला स्टेप इसमें कहलाता है। दूसरे स्टेप में क्या फाइंड करूँगी, इसमें भी ए फाइंड करूँगी, वाई बाय 5 बार माइनस बी टी बार। यहाँ मैं क्या बोला, एस को भूल जाना, यहाँ पे टी समझ लेना एस को, क्यों हम टाइम सीरीज कर रहे इसके लिए। तो ये क्या है, हमारा टी बार हो गया। और तीसरा स्टेप है वो है हमारा जो हमारा वाई क्या फाइंड करना है, जो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है वो होगी क्या, ए प्लस बी टी। ये करोगे तो हमारा वाई कैप मिल जाएगा। ये टाइम सीरीज के 3 स्टेप है। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना। तीनों जो चैप्टर है सबके तीनों चैप्टर के शॉर्टकट फॉर्मूला को किस तरीके से याद करते वो पढ़ेंगे। पहले मैं लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कोवेरिएंस, जो हमारा कोवेरिएंस है ना उसमें ना सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन, हाँ यही है, बीच में नीचे है ना एन लगा दोगे ना तो वो हमारा कोवेरिएंस की फॉर्मूला बन जाएगी। अब शॉर्टकट फॉर्मूला में ना आपको कोवेरिएंस दे दिया जाएगा, फिर एस एक्स दे दिया जाएगा और एक्स वाई दे दिया जाएगा, और आपको बोलेंगे फाइंड करो कोरिलेशन, है ना। तो उसमें आर की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एक्स वाई। ओके, एस एक्स इंटू एक्स वाई। अगर आपको कोवेरिएंस नहीं दिया हो तो ऐसा फाइंड करना, अगर कोवेरिएंस दे तो डायरेक्ट पुट करोगे तो मिल जाएगा। और इस फॉर्मूला है, इसे बोलेंगे हम एन बिना की फॉर्मूला। क्यों एन बिना की फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कहीं भी एन नहीं मिल रहा है, एन बिना की फॉर्मूला। तो आपके माइंड में स्ट्राइक रहेगा, अच्छा एन बिना की फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला है। और दूसरी फॉर्मूला है ये आर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट क्लोज अपॉन में एन एस एक्स इंटू एक्स वाई। ओके, ये फॉर्मूला है। ओके, ये तो आप फाइंड कर लोगे, जैसे ऊपर यहाँ बताया है वो तो आपको आता ही होगा। और एस एक्स को किस तरीके से फाइंड करते हैं, एस एक्स है उसको फाइंड करने की हमारी फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन। अगर एक्स वाई फाइंड करना है तो सिग्मा वाई माइनस वाई बार लगा देना, उसके नीचे एन देगा। ओके, ये एस एक्स, ओके सॉरी इल्ला दिख नहीं रहा होगा आपको, ये एस एक्स और एक्स वाई करने की फॉर्मूला है, ये होगी हमारी अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार और अपॉन में एन। ओके, ये एस एक्स और एस वाई दोनों को फाइंड करने की फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला को हमने नाम दिया है कि इसमें जो है ना एन नीचे वाली फॉर्मूला है ना, एन नीचे आने वाली फॉर्मूला बोले तो हमें ये फॉर्मूला स्ट्राइक हो जानी चाहिए माइंड में, कौन सी, एन नीचे आने वाली फॉर्मूला। ओके, और ये जो अभी लास्ट फॉर्मूला है ये भी शॉर्टकट में आपको 1-2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, वो है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड में एन इंटू एस एक्स इंटू एक्स वाई। ओके, और ये फॉर्मूला का नाम दिया है हमने एन बीच में आने वाली फॉर्मूला। क्यों, ये देखो ये एन है ना वो बीच में आ रहा है। ओके, और नीचे तो एन आएगा, सिंपली याद रखना, अगर कभी भी ऊपर एन हो ना तो नीचे एन आता ही है, अगर ऊपर एन नहीं हो तो नीचे एन आएगा नहीं। हाँ, सिर्फ एक ही एक फॉर्मूला है जिसमें ऊपर एन नहीं आता है और नीचे एन आ जाता है, इसलिए इसका नाम हमने एन नीचे आने वाली फॉर्मूला रखा है, उससे याद रखेंगे। एन ऊपर आएगा तो एन नीचे आएगा, 101 कोई भी फॉर्मूला हो। अब जो लीनियर रिग्रेशन है उसमें भी शॉर्टकट फॉर्मूला आते हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ। ओके, अब सबसे पहली फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन इंटू एस स्क्वायर एक्स। ओके, अब ये जो है उसे हम बोलते हैं वेरिएंस, क्या बोलते हैं हम, वेरिएंस। और जो एस एक्स था उसे हम बोलते हैं
स्टैंडर्ड डिवीजन। ओके, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, और एस वाई होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। ओके, हाँ, ये पहली फॉर्मूला। दूसरी फॉर्मूला क्या है हमारी, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन में एन इंटू एस स्क्वायर एक्स। ओके, और तीसरी फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स। ओके, और इसमें बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं, यहाँ एन लिख देते हैं, पर यहाँ एन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज जो को है उसके फॉर्मूला में ऑलरेडी नीचे एन आ जाता है, इसलिए कोवेरियंस ऊपर आ गया, इसलिए हमें इधर एन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक और फॉर्मूला आती है शॉर्टकट फॉर्मूला रिग्रेशन फाइंड करने की, वो है आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। उसमें आपको ना कोरिलेशन दे दिया गया होगा और एस वाई दे दिया गया होगा और एस एक्स दे दिया होगा, और आपको लीनियर रिग्रेशन फाइंड करने के लिए बोलेंगे, तो आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, एंड दिस इज़ फॉर टुडे। ये आपका टाइम सीरीज है। हाँ, टाइम सीरीज में दो ही ज़्यादा मेथड नहीं है, ये फार्मूला भी एक ही है, और दूसरा है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, और जो लीनियर रिग्रेशन है उसमें भी थोड़े बहुत आपके रह जा रहे हैं, और जो लीनियर कोरिलेशन है उसमें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन और स्कैटर डायग्राम मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा क्योंकि वो अलग अलग ही है। हाँ, और टाइम सीरीज में एक रिग्रेशन में डिटर्मिनेशन वाला एक छूट जा रहा है ना। ओके, तो ये तीनों, ये टोटल 4 टॉपिक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, और इसको एक बार देख लेते हैं, है ना, क्विकली हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जो लीनियर कोरिलेशन है उसमें टोटल 3 फार्मूला दिए फाइंड आउट करने के लिए। किसी ने कार्पेशन सन है। ओके, और इन तीनों की कंडीशन है, अगर इंटीजर हो तो ये फार्मूला यूज़ करना है, पॉइंट में हो, स्मॉल पॉइंट में हो तो ये फार्मूला यूज़ करना है, और अगर लार्ज पॉइंट में हो तो इस वाली फार्मूला यूज़ करना है। मेनली अगर आप तीनों फॉर्मूले से करोगे ना तो भी आंसर तो आपको सेम ही आएगा, गलत नहीं आएगा। पर अगर आपने जैसे कि ये फॉर्मूला यूज़ कर ली इस वाले में, तो आपका कैलकुलेशन मत बढ़ जाएगा, और एग्ज़ाम में आपको टाइम ही बचाना है। एग्ज़ाम में टाइम की बहुत कमी पड़ती है, इसके लिए मेक श्योर आपको सारे फॉर्मूला याद रहने चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट इन एग्ज़ाम हॉल। ओके, हाँ, ये हो गया हमारी आर फाइंड आउट करने के फॉर्मूला लार्ज सम के लिए। अगर आपको 3 मार्क, अगर 2 मार्क में पूछना हो तो आपको है ना वो कोवेरियंस दे देंगे, एस एक्स दे देंगे, एस वाई दे देंगे, आपको फिर रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको एन बिना के फॉर्मूला लगानी है, तो सोचना इसमें एन नहीं है। ओके, तो एन बिना के फॉर्मूला यूज़ करना, फिर ये यूज़ करना है, फिर ये हो गया एंड लीनियर रिग्रेशन, उसमें 3 स्टेप आता है। सब पहले स्टेप में आपको बी फाइंड करना है, दूसरे स्टेप में ए फाइंड करना है, तीसरे स्टेप में आपको वाई कैप फाइंड करना है, और इसकी भी शॉर्टकट फॉर्मूला ये हो गई। हाँ, मेनली इसमें अगर कोरिलेशन हो ना तो स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स, ये याद रखना है, और अगर हम लीनियर कोरिलेशन रिग्रेशन पे पहुँचे ना तो आपको वेरिएशन पे पहुँच जाना है ना, वेरिएशन ध्यान रखना है। फिर नीचे एस एक्स नहीं आएगा, उसमें वेरिएशन ही आएगा, वेरिएशन ही आएगा। और अगर ओके, और तीसरा आता है टाइम सीरीज के लिए थोड़ा ही आज के लिए। ओके, थैंक यू।